everyone, welcome to my YouTube channel. So this is TK Blush and you're watching my video. So इस चैनल पे ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। मतलब मैंने इससे पहले कभी लॉन्ग वीडियोस नहीं डाले हैं, पर हाँ मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज जाके लाइक करो। पहले जाके देखो, फिर लाइक करो, कमेंट करो, जो भी ये करो, ठीक है, कर देना। तो अब इस चैनल पे ये मेरी फर्स्ट एवर वीडियो है, लॉन्ग वीडियो। तो और ये वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही हॉरर स्टोरी। बहुत ज्यादा हॉरर स्टोरी, ठीक है। तो आप लोग सुनोगे तो आप लोग को भी बहुत ज्यादा डर लगने वाला है। अगर आप लोग रात को देख रहे हो ना तो और लाइटें ऑफ कर लो, क्योंकि ये और हॉन्टेड होने वाला है और भी क्रीपी होने वाला है। सो प्लीज चैनल पे बने रहे। और हाँ, जब भी आप वीडियो देखोगे प्लीज डोंट स्किप, है ना, कि अगर आप स्किप करते हो तो सके स्टोरी का ऐसा पार्ट आप स्किप कर दो कि मतलब बाद में आपको समझ ना आए। तो प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो बिल्कुल भी सुनी सुनाई बनी बनाई फेक स्टोरी नहीं है। ये एकदम 110% रियल स्टोरी है। सीरियसली ये रियल स्टोरी है। अगर कोई सुनेगा भी तो वो बोलेगा कि चलो बनी बनाई है, बट सीरियसली मैं बता रही हूँ ये मेरे खुद के विटनेस किए हुए स्टोरीज है। एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ मेरे फ्रेंड की एक्सपीरियंस है। तो आपको मैं जो भी बताऊंगी हर चीजें मैं रियल ही बताने वाली हूँ, कुछ भी मैं बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर हाँ, ये जो स्टोरी ये ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। सो आप लोग प्लीज इस स्टोरी पे बने रहे, और सारी स्टोरी मतलब सारी कहानियां आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आपको मजा आने वाला है। सो ये जो स्टोरी आज मैं जो बताने वाली हूँ वो है ओनली फॉर 3 साल पहले की बात। मतलब हाँ, सिर्फ 3 साल पहले की बात है। ऐसा लगता है कि ये जस्ट कल को हो चुका है। तो यहाँ पे स्टोरी क्या है कि ये जो स्टोरी घटित हुई है वो मेरी फ्रेंड के साथ घटित हुई है। सो मेरी फ्रेंड का नाम रख लेते हैं नेहा। देखो, मैं यहाँ पे ना किसी का रियल नेम एक्सपोज नहीं करूंगी, क्योंकि वो सके सम प्राइवेसी पर्पस में किसी का रियल नेम नहीं बता सकती हूँ। तो मान लेते हैं कि मेरी फ्रेंड का नाम है नेहा। तो पहले मैं रेंट में रहा करती थी, वहां पे मेरी एक फ्रेंड बनी थी, उसका नाम है नेहा। तो हम लोग दोनों एक ही बिल्डिंग में नहीं रहा करते थे। मेरा बिल्डिंग अलग था और नेहा का बिल्डिंग अलग था। पर हाँ, वो बिल्डिंग इतना पास में था ना कि मतलब दूसरे वाले बिल्डिंग से अगर आवाज आए, मतलब कि कोई चिल्लाए, तो मेरे घर तक भी आती थी। ऐसा मतलब इतना सटा हुआ, इतना क्लोज था, लाइक पड़ोसी। तो उसी में नेहा मेरी मतलब अच्छी दोस्त बन चुकी थी। बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बोलूंगी, पर हाँ अच्छी दोस्त थी। मतलब बात हर चीजें होती थी। तो नेहा के साथ ये घटना घटित हो चुकी है। तो नेहा के फैमिली में मैं बता दूं कि नेहा के फैमिली में उसके मम्मी, उसके पापा और उसकी एक बड़ी बहन रहा करती थी। और जहाँ पे नेहा रहती थी वो घर मेरे घर से ओनली फॉर 10 स्टेप्स की दूरी में था। एकदम सटा हुई हुआ था, तो एकदम भी दूर नहीं था। तो वहां पे वो रहती थी, और उसकी बड़ी बहन जिसका नाम रख लेते हैं सीमा। सो जिस बिल्डिंग पे नेहा रहती थी वहां पे जो लैंडलॉर्ड थी, जी हाँ मकान मालकिन, उसके ना एक बेटा और एक बेटी थी। तो उसका बेटा का नाम रख लेते हैं, मान लेते हैं राजू, और उसकी बेटी का नाम रीना। और मतलब उसकी जो बेटी थी ना वो बहुत ही मतलब हम ही लोग के टाइप की थी, लगभग 19 से 20 साल की होगी, मेरे से थोड़ी सी बड़ी थी। तो जो नेहा मतलब मेरी फ्रेंड की जो बहन थी ना, बड़ी बहन, उसका नाम रख लेते हैं सीमा, ठीक है। तो सीमा जो थी वो लैंडलॉर्ड की बेटी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मतलब सीमा और रीना बहुत अच्छी फ्रेंड थी। और उसका बेटा राजू भी मतलब वो लोग से काफी अच्छे से बातें करता था। मतलब सारा कुछ अच्छा चल रहा होता। तो एक दिन हुआ यूं कि जस्ट दिवाली से एक दिन पहले की बात है। दिवाली से एक दिन पहले वो छोटी दिवाली होती है ना, अमावस्या की रात। तो एक दिन क्या हुआ ना कि अमावस्या की रात को जो लैंडलॉर्ड का बेटा है राजू जाता है अपने फ्रेंड के यहाँ मस्ती करने। कार से जाता है, फ्रेंड के साथ ही जाता है। मतलब उसका फ्रेंड राजू कार में बैठता है, कार में राजू और उसका फ्रेंड और इसका एक और फ्रेंड, मतलब 2 फ्रेंड और राजू थे। तो ड्राइविंग करके राजू चले गए थे, और मतलब लाइक हो सकता है कि प्री दिवाली वो लोग पार्टी वार्टी करने गए थे। तो ये जो जहाँ पे गए थे मतलब वो एरिया काफी दूर था। तो वो लोग चले गए वहां पर से ना, राजू पार्टी वार्टी करके तो बहुत अच्छे से आया, मतलब सारा कुछ अच्छा था। पर जब आ रहा था, जब वो घर रिटर्न हो रहा था रात को, लगभग हो रहे होंगे 11 से 12 बज रहे होंगे, जब वो रिटर्न हो रहा था ना, तो राजू ही ड्राइविंग कर रहा था। और उसने कुछ भी ड्रिंक कुछ भी नहीं करा था। मतलब सारा चीज अच्छा था। ये नहीं कि पार्टी में ड्रिंक करे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही अच्छा, पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छा था। तो उसने ड्रिंक नहीं करा हुआ था।
तो जब वो गाड़ी चला रहा था ना, अचानक से उसका डिवाइडर में गाड़ी टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसका एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि वहीं पे ऑन द स्पॉट राजू की मौत हो जाती है। पर वो जो 2 फ्रेंड थे ना, उनको थोड़ी बहुत चोट आती है, पर वो बच जाते हैं। लेकिन राजू का जो मतलब सर था, उसका कार के छत से पूरा वो चपटा हो चुका था, मतलब पूरा फेस बिगड़ चुका था, बहुत भयानक उसका एक्सीडेंट हो चुका था। सो ऐसा हुआ था। और जब इसकी मम्मी को पता चला, मतलब उसके कुछ देर बाद पता चला कि राजू नहीं रहा, और उसकी मम्मी जो लैंडलॉर्ड थी, जब उसको पता चला कि राजू नहीं रहा, उसकी मम्मी इतना रोई ना। मुझे याद है कि वो लगभग 12-1 बज रहे होंगे और मेरी नींद खुलती है कि कौन रहा है। और मैं जब खिड़की मतलब किचन की खिड़की से देखती हूँ ना कि वहां पे एकदम बहुत गंदे से रोने की आवाज आती है, और मुझे पता नहीं चलता कि कौन रो रहा है। बट हाँ, बाद में पता चलता है कि लैंडलॉर्ड वहां मतलब दूसरी बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड रो रही है, बहुत भयानक, और उसकी बहन भी बहुत रो रही थी। सो राजू का एक्सीडेंट हो चुका था, तो ये तो पुलिस केस बनता है। सो राजू का ना जो शरीर है वो नॉर्मली तरीके से घर नहीं आता, वो पूरा पोस्टमार्टम वाटम करके ही उसके घर आया। तो जब मैं बताती हूँ उस टाइम का नजारा क्या था। दिवाली का दिन मतलब नेक्स्ट डे जस्ट दिवाली था, जो मेन दिवाली होता है ना, तो उस टाइम तो हमारे जो पूरे कॉलोनी थे वहां पे एकदम पूरा फैल चुका था कि राजू की मौत हो चुकी है, राजू का एक्सीडेंट से मौत हो चुका है। उसका पूरा घर से ना रोने की आवाज आ रही थी, उसकी बुआ, उसके पापा, मतलब सारे लोग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। तो मुझे याद है, मैं ना उनका शरीर जब आया था ना, तो मैं उसका शरीर देखने भी गई थी, और मतलब उसका पूरा फ्रेंड लोग, मतलब वहां पे भीड़, ऐसा लग रहा था कि कोई सेलिब्रिटी की डेथ हो चुकी है तो कैसे भीड़ हो जाता है। तो वो चौराहा था और वहां पे ना सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, उसके सारे फ्रेंड रो रहे थे, इवन हाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, तो वो भी काफी ज्यादा रो रही थी। तो खैर वो सब तो अलग है, पर जब आती है बारी उसके बॉडी की, तो उसका बॉडी ना मतलब उसका फेस पूरा वो पट्टी से ना कवर होता है, मतलब उसका फेस एकदम पूरा पट्टी से, इवन जब उसका फेस आता है ना तो वो ब्लैक पॉलीथीन से ढका हुआ था। तो जब राजू की मम्मी बोलती है कि इसका फेस हटाओ, मतलब उसका पॉलीथीन हटाओ, तो जब पॉलीथीन हटाती है ना, तो लास्ट टाइम वो अपना बेचारा मतलब बेटा का ना फेस भी नहीं देख पाती, उसका फेस इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि पूरा पट्टी से कवर था, और वो वहां पे इतना फूट कर रोने लगी थी ना। वो ऐसे बोल रही थी, मुझे याद है कि बेटा उठ जाओ ना, आज दिवाली है, चलो ना पटाखा फोड़ेंगे, तुम बोले थे ना मेरे को कि ये महंगा वाला पटाखा चाहिए, मतलब ऐसे कर करके वो इतना ज्यादा रोई। इवन सीरियसली वहां पे जितने भी लोग थे ना, इवन मैं भी वहां पे देख के ना, देखी तो नहीं थी, देख नहीं पा रही थी बिकॉज बहुत भीड़ था, पर आवाज सुन के मैं पीछे थी, और इतना गंदा मुझे लग रहा था कि क्यों हुआ, वो भी दिवाली के दिन। तो वो जो नजारा था ना बहुत गंदा था। और राजू की जो बहन थी रीना, वो भी बहुत भयानक रो रही थी, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल थी, मतलब राजू से बड़ा था और भैया भैया करके बहुत ज्यादा रो रही थी। तो खैर वो सब तो हो गया था। अब मैं बताती हूँ जब उसका बॉडी चला गया, अब रात आती है, रात की बारी, वहां पे वो कॉलोनी उस दिन सीरियसली मैं बताऊं ना, तो उधर के सारे एरिया में पटाखा फूट रहे थे, पर जहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी थी ना, जो कॉलोनी था, वहां पे एकदम सन्नाटा छा चुका था। सीरियसली मैं बता रही हूँ, कोई भी बच्चा घर से बाहर नहीं निकला था, या बाहर निकला भी था तो कोई पटाखा नहीं फोड़ा, ना ही कोई लाइट जला, ना ही, मतलब वो एरिया में एकदम अंधेरा था, बाकी सब जगह पटाखे फूट रहे थे। तो मुझे तो सीरियसली बहुत खराब लग रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मतलब दिवाली के ही दिन ऐसा हुआ। और मैं एक चीज और बता देती हूँ कि वहां पे जो राजू की मौत हुई है ना, वहां पे ऑलरेडी पहले मतलब 2 जने की मौत हो चुकी है। मैंने ऐसा सुना है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, और ऐसा लोग कहते भी हैं कि वो जो घर है ना, वो बहुत ही मायूसियत भरा घर है, मतलब उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता था। तो मैं बस सुनती थी और मैं बस इग्नोर करती थी, पर बाद में मुझे पता चला कि जी हाँ ऐसा कुछ है। तो मैं आगे बताती हूँ आपको। अब राजू की डेथ के बाद उसके परिवार में सिर्फ बच गई थी उसकी बहन रीना, उसकी मम्मी और उसके पापा। तो राजू की डेथ के बाद ना उसके घर में एकदम मायूसियत छा गई थी, और एकदम हर चीजें नेगेटिविटी में की तरफ जा रही थी, झगड़ा उगड़ा, मतलब कुछ भी उसके घर में अच्छा नहीं होता था। तो एक दिन की बात है कि रीना की मम्मी उससे कुछ गुस्सा हो गई। I mean, रीना का आई थिंक बॉयफ्रेंड था, तो बॉयफ्रेंड के चक्कर में ना रीना अपने घर में हर किसी के अगेंस्ट चली गई थी कि नहीं मैं रहूंगी तो इसी लड़के के साथ रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। तो ऐसा सीन हो गया था। और सीरियसली मैं बता रही हूँ, मुझे याद है आज भी कि वहां पे ना झगड़े होते थे, रीना और उसकी मम्मी के बीच बहुत गंदे गंदे झगड़े होते थे, गालियां वालियां सारे, मतलब मेरे कानों तक आती थी भाई आवाज। मैं किचन की खिड़की खोलकर मैं सुनती थी कि आखिर लड़ाई क्यों हो रही है, पर पता चलता था
कि ये मैटर है। तो रीना ना बहुत गंदा झगड़ा करती थी और उसकी मम्मी भी उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता, पर उसकी मम्मी ना उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। मैं रीना की बात बताती हूँ। रीना एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, बहुत ही लाइक ऐसा लगता है ना कि मॉडल, बहुत ही अच्छा आंख नाक मुंह, मतलब उस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की वही थी। और वो सीरियसली मैं बता रही हूँ कि वो अपना पढ़ाई काफी अच्छे जगह से की थी, आई मीन आउट ऑफ स्टेट जाके अच्छी जगह से की थी। तो सारा कुछ रीना का तो बहुत अच्छा था, फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था। पर हाँ, बात यहाँ पे बिगड़ा कि रीना को चाहिए था उसका बॉयफ्रेंड और उसको उसी के साथ रहना था, और इसकी मम्मी ये नहीं चाहती थी। तो उसकी मम्मी एकदम उसके अगेंस्ट हो गई थी कि नहीं, तुम्हारी शादी मैं इससे नहीं होने दूंगी। और इसी वजह से रीना की जो मम्मी है ना, रीना को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी, बहुत ज्यादा टोंट मारती थी और बहुत ज्यादा ही झगड़ा होता था। तो मुझे तो इतना क्लियरली नहीं पता था झगड़ा किस चीज की वजह से होता था, पर हाँ मुझे एक दिन याद है कि एक दिन बहुत ही भयानक वहां पे झगड़ा हो रहा था, एकदम चिल्लम चिल्ली हो गया था। रीना की भी आवाज आ रही थी, उसकी मम्मी की भी आवाज आ रही थी। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऐसा तो डेली डेली झगड़ा हो ही रहा है, आज कुछ ज्यादा हो रहा होगा। पर नहीं, उस दिन ना कुछ बदलने वाला था। आई मीन वहां पे ना फिर से कुछ बदलने वाला था, फिर से कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। जिस रात रीना और इसकी मम्मी झगड़ा कर रही थी और झगड़ा करने के बाद सारा कुछ स्टॉप हो गया, मैं भी सो गई, मतलब मुझे फिर आवाज तो नहीं आ रही थी। पर हाँ, उसी के नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है कि रीना ने सुसाइड कर लिया है। जी हाँ, और सुसाइड नोट में यह लिखा है कि मेरी मम्मी मुझे टॉर्चर करती थी। और हाँ, उसने सुसाइड नोट भी लिखा था और सुसाइड नोट में यही लिखा था कि उसकी मम्मी बहुत टॉर्चर करती थी और उसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहने देती थी। और पता है, रीना मरने से पहले अपने सारे फ्रेंड को कॉल करके बता रही थी कि मैं अब सुसाइड करूंगी। और ये चीजें जब मुझे पता चली तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि जस्ट कुछ मंथ पहले ही उसका भाई का डेथ हुआ है और रीना अब सुसाइड कर ली है। तो वहाँ का माहौल इतना गंदा हो चुका था ना, गंदा मीन्स इतना मायूसियत भरा, वो बिल्डिंग ही पूरा मायूसियत भरा हो चुका था। तो जब ये बात ना रीना की फ्रेंड सीमा को पता चलती, यानी कि मेरी फ्रेंड की बड़ी बहन को, तो वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई जब ये चीजें हुई। मतलब जब उसको भी सुबह पता चला, क्योंकि वो तो रात में उसके घर तो नहीं देखने जाएगी ना क्या झगड़ा हुआ, क्या झंझट हुआ, जो भी है। तो जब उसको सुबह सुबह पता चलता है तो वहाँ एकदम फूट फूट कर रोने लगती है कि आखिर ये मेरी फ्रेंड ने क्या कर लिया, क्यों सुसाइड कर लिया। अच्छा खासा तो सारा चीज चल रहा था, पर अपनी मम्मी के कारण उसने क्यों सुसाइड किया। मतलब उसका लाइफ इतना अच्छा था ना ही कुछ पैसा की कमी थी, ना ही मतलब कुछ चीज की कमी नहीं थी, पर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो सारे लोग, इवन मैं भी सोच रही थी कि क्या चीज की कमी है भाई कि रीना ने सुसाइड कर लिया है। पर हाँ, ये चीज हो चुका था। और फिर उसकी मम्मी ना बहुत रोने लगी थी, सीरियसली मैं बता रही हूँ, बहुत रोने लगी थी, क्योंकि वो उसकी मम्मी ना इमेजिन ही नहीं किया था कि मतलब इतना झगड़ा के कारण इतना कुछ बड़ा हो जाएगा कि वो अपनी बेटी को भी खो देगी। सो जब उसने अपनी बेटी को देखा कि उसने सुसाइड किया तो उसकी मम्मी भी एकदम बेहोश होने लगी। क्योंकि सीरियसली मैं बताऊं कि मम्मा पापा जितना भी झगड़ते हैं आपसे, पर आपसे प्यार ही करते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपसे नफरत करते हैं। अगर आपको वो कुछ बोल रहे हैं तो हो सके आपकी भलाई के लिए, या नहीं भी बोल रहे हैं तो प्लीज आप लोग सुसाइड मत करो। तो रीना ने कुछ ऐसे ही किया था और उसकी मम्मी को ये चीज मतलब एकदम भी नहीं भाया, क्योंकि अब रीना की मम्मी, ना ही उसके पास रीना बची, ना ही उसका बेटा राजू बचा। मतलब ये दोनों ही, उनके जो बेटा बेटी थी ना, वो खत्म हो चुकी थी। और ये चीज सीमा को बहुत ही बॉदर कर रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सुसाइड कर ली है और वो उसी बिल्डिंग में रहा करती थी। सो उसी दिन रीना का ना अंतिम संस्कार हो चुका था। आई मीन वहां पे उस टाइम भी बहुत भीड़ हो चुका था, मैं भी मतलब देख रही थी क्योंकि वहीं आसपास ही थे ना। तो सारे लोगों की भीड़ हो चुकी थी। उसकी मम्मी तो फूट फूट कर रो रही थी, उसके पापा तो एकदम बेहोशी हो रहे थे। आई मीन फिर से वो सीन जो उसके भाई के समय था ना, वो सीन फिर से क्रिएट हो चुका था और ये बहुत ही बुरा था। आई मीन एक ही घर के दो बच्चे, वो भी एक ही साल में एक ही घर के दो बच्चे की मौत हो चुकी है और मतलब ये बहुत ही बुरा हो चुका था। पर खैर, जो होनी था तो होनी को तो कोई रोक नहीं सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब रीना के अंतिम संस्कार को हुए लगभग 1 महीने हो जाते हैं और रीना की जो मम्मी है वो चली जाती है सदमे में, क्योंकि रीना के पास ना ही उसका बेटा बचता है ना ही उसकी बेटी बचती है। तो रीना की मम्मी एकदम सदमे में चली जाती है। और एक दिन हुआ यूं था कि मेरी जो फ्रेंड है ना नेहा और उसकी बड़ी बहन सीमा, उसको उसकी मम्मी देखती है कि वो लोग बड़े खुशी खुशी कहीं पे जा रहे हैं अपने मम्मी पापा के साथ। तो वो चीज देख करके जो
रीना की मम्मी है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। I mean, उसको ना जलन की भावना हो चुकी कि मेरे बच्चे तो मेरे साथ हैं ही नहीं और इसके बच्चे देखो कि कितने खुशी खुशी हैं। तो वो जो खुशी का नजारा था ना, जो नेहा और सीमा का था, I mean, दोनों बच्चे बहुत खुश थे। तो ये चीज देख के ना रीना की मम्मी को बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ और उनके दिमाग में ना बेवजह के I mean, बदले की भावना उत्पन्न हो चुकी कि नहीं, अगर मेरा बच्चा खुश नहीं है, I mean, मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो किसी का बच्चा भी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। तो ये बेवजह की I mean, बेवजह की जलन उसके अंदर उत्पन्न हो चुकी। तो रीना की मम्मी ने क्या किया, अब यहाँ पे देखो। रीना की मम्मी ने क्या करा कि वो गई तांत्रिक के पास और तांत्रिक के पास जाकर के वो बुलाती है अपनी बेटी की आत्मा को। सीरियसली मैं बता रही हूँ, सीरियसली ये चीज हो चुका है, कोई बिलीव नहीं करेगा। वो बुलाती है अपनी बेटी की आत्मा को और तांत्रिक के द्वारा उसकी बेटी की आत्मा को बुलाया जाता है और तांत्रिक के द्वारा यह कहा जाता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड थी ना सीमा, जो नेहा की बड़ी बहन थी, उसे तुमको मारना है। सीरियसली मतलब बहुत गंदा ये चीज था। तो ये चीज एक्चुअली में हो चुका था। तो तांत्रिक के द्वारा तो रीना की रूह को, जो आत्मा होती है, उसको तो बुला दिया गया और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके नेक्स्ट डे, अब उसकी मम्मी को तो पता था कि उसकी बेटी की जो आत्मा है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो उसकी मम्मी तो खुश हो गई क्योंकि उसकी मम्मी को लगता था कि वो उसको कुछ नहीं करेगी, उसकी फ्रेंड को ही जान ले लेगी, I mean, सीमा का जान ले लेगी। तो हुआ ही कुछ ऐसा, जब सीमा मतलब अपने घर पे रहती थी तो उसकी मम्मी ना वर्किंग पे थी और सीमा की छोटी बहन I mean, जो मेरी फ्रेंड है नेहा, वो जा चुकी थी, स्कूल जाती थी और सीमा घर पे ही रहती थी। तो सीमा को ना महसूस होने लगा कि उसके आसपास कोई है, I mean, सीरियसली उसके आसपास कोई है, वो महसूस करने लगी। और कभी कभी ना उसको लगता था कि रीना उसके आसपास ही है। तो वो कभी कभी मतलब उसने अपनी मम्मी को भी बताया था कि ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं। तो उसकी मम्मी बोली कि हो सकता है, मतलब तुम्हारी तो बेस्ट फ्रेंड है ना, तो हो सकता है कि तुमको उसके जाने का गम का I mean, बहुत ज्यादा गम है, तो हो सके तुम उसको भूल नहीं पा रही होगी। तो ये सारा तुम्हारा माइंड का खेल है कि तुम्हें वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम प्लीज इग्नोर करो। तो सीमा को लगा कि चलो ठीक है, मतलब हो सके ऐसा कुछ हो रहा होगा, पर नहीं। पता है, जब सीमा जब सोती थी बेड में, तो रूम में होता है ना कि छज्जा बना होता है साइड में सामान रखने के लिए, वहां पे रीना की जो आत्मा है वहां पे बैठ के उसको ना देख के हंसती है और बोलती है कि सीमा इधर आओ मेरे पास, मेरे साथ नहीं चलोगी घूमने। जब वहां पे रीना की आत्मा बैठे बैठे बोलती है सीमा को कि तुम आओ मेरे साथ घूमने नहीं चलोगी, तो सीमा की यहाँ पे गलती क्या थी पता है? सीमा ने उसका रिप्लाई कर दिया था कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आऊंगी जाऊंगी, क्योंकि सीमा को भी कहीं ना कहीं लग गया था कि ये इसकी आत्मा है और आत्मा किसी की नहीं होती है। पर उसको ये नहीं पता था कि आत्मा को कभी रिप्लाई नहीं करते या आत्मा को कभी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अगर जब भी आप उसको रिस्पॉन्स करोगे, आप उसके साइड देखोगे ना, उसकी आत्मा आपके शरीर पे हावी हो जाती है और यही गलती सीमा ने की थी। अब उसके बाद नेक्स्ट जब क्या होता है कि सीमा का शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है और उसका आंख हो जाता है और वो एकदम कांपने लगती है अचानक से। अब उसकी मम्मी जागती है और देखती है कि आखिर सीमा को हुआ क्या है, अचानक से इसका तबीयत इतना खराब कैसे हो गया। जैसे ही सीमा की मम्मी उसका चेक करने जाती है बुखार कि उसको मतलब कितना गर्म है, तो उसका हाथ सीमा ना अचानक से झटक देती है और क्या बोलती है कि तू निकल यहाँ से और तू मुझे छूने की हिम्मत मत कर। तो सीमा की मम्मी बोलती है कि बेटा ये तुम कैसे बातें कर रही हो, I mean, तुम्हारी तो ऐसे लैंग्वेज नहीं थी ना, तो तुम अचानक से ऐसे कैसे हो गए। तो सीमा बोली अच्छा अब तुम मुझे सिखाएगी कि मुझे कैसे बातें करनी है, अभी मैं तुझे बताती हूँ। और वहाँ पे ना एक I mean, रिमोट रखा हुआ था, क्योंकि टीवी का रिमोट तो बिस्तर पे ही सारे लोग रखते हैं ना, तो वहाँ पे वो रिमोट उठाती है और अपने मम्मी के सर पे जाके मारती है। I mean, उसके सर पे इतना जोर का चोट लगता है कि ये बहुत गंदा फूल जाता है। तो वो तो लड़की अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। सीमा की मम्मी और पापा उसको रोक रहे थे, इतनी ताकतवर हो गई थी ना, उसका आत्मा इतना ज्यादा ताकतवर था कि सीमा की मम्मी, उसके पापा, उसकी बहन, सारे लोग रोक रहे थे, लेकिन उसके में इतना ज्यादा ताकत था कि वो किसी के रोकने पर नहीं रुक रही थी। I mean, बहुत ज्यादा, क्योंकि आत्मा जो होती है ना वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। तो हुआ ही ऐसा कुछ, लेकिन वो लोग बहुत ही मशक्कत करके सीमा को उसके रूम में बंद कर देते हैं। अब बंद करने के बाद सीमा
जो वहाँ पे दरवाजा पटकती है कि खोल, मैं तुझे आऊंगी तब बताऊंगी, खोलो नहीं तो तुम लोग को, सारे लोगों को मार दूंगी जान से। और मतलब ये सारी चीजें तो नेहा देख रही होती है और नेहा तो देख के आई मीन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और पता है जब सीमा रूम में बंद रहती है तो इतनी जोर जोर से चीख के चिल्लाने लगती है ना कि क्या ही बताऊं। आई मीन वो इतना जोर का चिल्लाती है कि सारे मतलब पूरे घर पर, सारे लोगों के घर तक आवाज आता है रोने का। और मेरे घर तक भी आया था और मैंने ये चीज सुना भी था, पर मैंने आई मीन मुझे उतना लगा नहीं, मुझे लगा कि किसी और की आवाज है तो मैंने इग्नोर भी कर दिया था। तो खैर वो सब बात की बातें हैं। जो ये सारी जब चीजें हो रही थी तो अब क्या होता है कि नेहा जो थी, नेहा को अभी भी लग नहीं रहा था कि उसके शरीर में कोई आत्मा है, क्योंकि सीरियसली बताऊं कि वो आजकल की लड़की है, उसने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। तो उसकी मम्मी और पापा चले जाते हैं तांत्रिक को बुलाने। आई मीन तो उसके मम्मी पापा को तो पता चल जाता है कि उसके शरीर में जरूर कोई बुरी आत्मा है, क्योंकि उसकी मम्मी तो थोड़े गाँव की रही होती है, तो उसकी मम्मी समझ जाती है तुरंत कि मम्मी नेहा को बोलती है कि बेटा घर पे ही रहो और ये दरवाजा मत खोलना। तो नेहा बोलती है कि ठीक है मम्मी, ये दरवाजा नहीं खोलूंगी। और उसके मम्मी पापा निकल जाते हैं जल्दी से तांत्रिक को बुलाने। अब होता यहाँ पे क्या है ना कि सीमा जो थी, जो रूम में बंद थी, उसके शरीर में तो अभी भी रीना की आत्मा थी ना, वो जोर जोर से ना सीमा का सर पटक रही थी, ऐसे करके आई मीन बार बार सर पटक रही थी। और ये सारी चीजें नेहा सुन रही थी और बहुत ही ज्यादा रो रही थी, इतना गंदा रो रही थी, क्योंकि ना जब वो रो रही थी तो उसका आवाज ना डबल सुनाई दे रहा था। आई मीन जो इको साउंड होता है ना, जब इको करता है आपका आवाज, तो उस टाइप का रोने का आवाज वहां पे गूंज रहा था। और ये सारी चीजें नेहा सुनकर बहुत भयंकर वाली डर जाती है। पर जब ना अपनी बहन को रोते हुए देखती है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि नेहा को इस सब चीजों में बिलीव नहीं था, तो नेहा ने क्या गलती करती है कि वो अपनी बहन का दरवाजा खोल देती है। और जैसे ही नेहा अपनी बहन का दरवाजा खोलती है ना, अचानक से रीना एकदम हंसने लगती है। चीज देख के तो आई मीन ये चीज सुन के तो बहुत ही डरावना होता है वो सीन। अभी भी मैं मतलब वो जैसे बताती है ना, बताते बताते रो देती है, तो उस टाइम वो बहुत गंदा डर गई थी। और पता है जब नेहा बोलती कि दीदी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो अचानक से, तो वो ना उसको ऐसे घूर के देखती है और वो हंसती है ऐसे करके। आई मीन बहुत ही क्रीपी लगता है सुनने में, पर ऐसा सच में हो चुका है। तो जब ये चीज होता है, फिर उसके बाद रीना क्या करती है कि अपनी बहन का ना गला दबाने जाती है, बहुत जोर का उसका गला पकड़ लेती है और वो फिर नेहा चीखने लगती है। और फिर बाहर बगल के जो पड़ोसी होते हैं ना, पड़ोसी आवाज सुनकर आते हैं और फिर वो देखते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। पर हाँ, यहाँ पे ये देखा था कि उसका गला दबाया जा रहा है, तो उसके पड़ोसी जो है मतलब एक अंकल थे, वो नेहा को लेके जाते हैं और रीना को फिर से रूम में बंद कर देते हैं। तो नेहा की तो जान खैर उस टाइम बच जाती है, क्योंकि उस टाइम अंकल आ जाते हैं। अब वहाँ पे होता क्या है कि जस्ट कुछ देर बाद रीना की जो सीमा की जो मम्मी थी, नेहा की जो मम्मी पापा थे, वो तांत्रिक को ले आते हैं। अब तांत्रिक को लाने के बाद तांत्रिक जैसे ही घर में एंटर करता है, आई मीन दरवाजे के पास पहुंचता है, वो तांत्रिक को आभास हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है, मतलब यहाँ पे आत्मा का जाल है। तो वहाँ पे तांत्रिक ना गेट के पास मतलब दरवाजे के पास कुछ पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको पता चल गया था कि यहाँ पे आत्मा का बसेरा तो है। अब यहाँ पे क्या होता है कि तांत्रिक अब अंदर जाते हैं। अब अंदर जाते हैं मतलब रीना जब गेट खोलते हैं तो रीना उसको ऐसे घूर के देखने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है, क्योंकि तांत्रिक को देख के आई मीन भूत लोग तो जो आत्मा प्रेत होते हैं अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जैसे मैंने सुना है। तो रोने लगती है तांत्रिक को देख के। अब तांत्रिक उसको बोलता है कि तू कौन है, जल्दी से बता। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। तो तांत्रिक बोलती है तू बताएगी या नहीं। और ना उसके बाद क्या करती है रीना की जो आत्मा है तांत्रिक को ना बहुत गंदा गंदा गाली देने लगती है, बहुत गंदा गंदा, क्योंकि आत्माएं जो होती है ना वो गाली वाली मतलब देते ही हैं। अब ये सुनने के बाद तांत्रिक क्या करता है ना, उसका ऐसे बाल खींचता है और उसका में कुछ पानी का छिड़काव करता है। अब ये छिड़काव करने के बाद नेहा जैसे बताती कि जैसे उस पर पानी छिड़कता है ना, वो एकदम नाचने लगती है। मतलब जैसे क्या बता दूं, केचुआ के ऊपर नमक छिड़कते हैं तो वो कैसे एकदम छटपटाने लगता है, उसी तरीके से रीना की आत्मा भी ऐसे छटपटाने लगती है। और फिर तांत्रिक बोलते हैं कि तू बता तू कौन है। तो अब वहाँ पे रीना की जो आत्मा है अब सच सच बता देती है कि मैं रीना हूँ और मुझे मेरी माँ ने बुलाया है। तो तांत्रिक बोलते हैं कि
तुझे तेरी माँ ने क्यों बुलाया है। तो रीना सारी चीजें बताती है कि उस दोनों बेटी बेटियां नहीं रहे मतलब इस दुनिया में, तो उसकी मम्मी नहीं चाहती है कि दूसरे के भी बेटी बेटी खुश रहे। तो मतलब ऐसा था। तो ये रीजन सुन के जब सीमा की मम्मी सुनती है तो वो इतना गुस्सा करती है, वो इतना शॉक हो जाती है कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। अगर तुम्हारा बच्चा नहीं है इस दुनिया में तो तुम किसी की जलन की भावना मत रखो ना। तुम्हारे बच्चे को क्या बिगाड़ा था इसने, आई मीन मेरे बच्चों ने तुम्हारे बच्चों का क्या बिगाड़ा था। तुम्हारे बच्चे तो खुद ही, एक तो तुम्हारे से झगड़ा करके डेथ हो चुका था और एक जन का तो एक्सीडेंट करके। तो मेरी बेटी ने तो उनके बेटे बेटियों को तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, पर मेरी बेटी के ही साथ आखिर क्यों हुआ। अब वहां पे मकान मालिकिन को बुलाया जाता है, आई मीन रीना की मम्मी को बुलाया जाता है। अब जब रीना की मम्मी आती है तो तांत्रिक उसको बोलते हैं ऐसा क्यों किया। तो रीना की मम्मी बताती है जो मैंने अभी सेम बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे की बेटी बेटियां खुश रहे, इसीलिए मैंने ऐसा करा। पर अब उसके बाद क्या होता है ना कि रीना की जो आत्मा है पर भी सीमा के शरीर को छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं थी, क्योंकि उसकी आत्मा इतना पावरफुल हो जाती है। क्योंकि ना जब आप किसी की आत्मा किसी के शरीर पे हावी होती है और जैसे टाइम टू टाइम वो बीतते जाता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर पे और ज्यादा हावी हो जाती है। तो तांत्रिक बोलते हैं कि ये तो मैं मतलब इसको मैं पानी वानी दे करके शांत तो कर सकता हूँ, पर इसके शरीर से मैं आत्मा नहीं निकाल सकता हूँ। इसके लिए आपको किसी मौलवी वगैरह से बात करनी होगी। और उसके बाद तांत्रिक रीना की मम्मी को भी बहुत डांटते हैं। तो खैर डांटने वाटने से तो कुछ होगा नहीं, भूत तो भागेगा नहीं, आत्मा तो निकलेगा नहीं। टाइम हो चुका था और जब रीना का जो आत्मा सीमा के शरीर में थी ना, वो धीरे धीरे उसके शरीर को इतना डैमेज कर रही थी, मतलब उसको तबीयत खराब हो जा रहा था, उसको कमजोरी हो जा रहा था। वो धीरे धीरे इतना ज्यादा कमजोर कर रही थी कि अब सीमा अपने खड़ा होने की हालत में भी नहीं थी। वो इतना उसके शरीर को डैमेज कर चुकी थी। पर अब यहाँ पे बात आती है कि नेक्स्ट डे जस्ट निकलना होता है मौलवी के लिए। तो नेक्स्ट डे सारे लोग आपस में बात करते हैं कि हम लोग कल मौलवी के पास जा रहे हैं। और ये चीज ना सीमा सुन लेती है, लेकिन जब सीमा सुनती है ना तो सीमा के शरीर में रीना की आत्मा होती है, तो मेनली जो है ना रीना ही की आत्मा सुनती है। अब यहाँ पे रीना क्या करती है ना कि जैसे ही वो सुनती है उसके जस्ट एक दिन रात को क्या होता है, आई मीन जब आप सुनोगे ना शॉक हो जाओगे। जस्ट एक दिन रात को सीमा का शरीर पंखे से लटका हुआ रहता है। Kenapa tak tidur lagi? आई मीन हाँ, रीना ने उसके शरीर को इतना कंट्रोल कर लिया था कि सीमा सुसाइड कर लेती है, मतलब जबरदस्ती उसके आत्मा के द्वारा उसको सुसाइड कराया गया था। और ऐसा क्यों कराया गया था, क्योंकि रीना का भी मौत कुछ इसी तरीके से हुआ था। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि रीना ने भी सुसाइड किया था। तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी फ्रेंड ऐसे ही मरे, आई मीन वो सुसाइड, उसने जबरदस्ती उसको सुसाइड करवाया और फिर सीमा की भी मौत हो चुकी थी। और जब ये चीज उसकी मम्मी को पता चला तो फिर उसके मम्मी बहन पापा का जो हाल था ना, मतलब बहुत ही बुरा था। और फिर आई मीन वहाँ पे पूरा भीड़ लग चुका था कि ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि फिर मैंने जब देखा ना कि एक ही घर में इतना सारी चीजें हो रही हैं, आई मीन 3 महीने के अंदर में, जस्ट 3 महीने के अंदर में 3 लोगों की मौत होती है। और वो घर, आई मीन वो घर इतना मायूसियत भरा था ना कि अभी भी मैं वहाँ पे जब गुजरती हूँ तो वो उस घर को मैं देखती तक नहीं हूँ, क्योंकि वो घर इतना डरावना हो चुका है, इतना खंडर हो चुका है। बाहर से भले पेंट वगैरह हो, लेकिन उस घर में जरा सा भी खुशहाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक ही साल में 3 की मौत हो चुकी थी। और फिर ये सब जब कुछ होता है तो मेरी जो फ्रेंड है नेहा, तो वो तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वो तो एकदम रोने लगी। और जब मुझे भी पता चला था तो मैं भी उसके मतलब अंतिम संस्कार पर, आई मीन अंतिम संस्कार नहीं, जब उसका बॉडी जाने वाला था तो मैं भी गई थी देखने। और नेहा आज भी बताती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोती है। और ये सारी चीजें अभी भी मैं याद करती हूँ ना तो बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है, बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है। सो ये था स्टोरी। और एंड ऑफ द स्टोरी में क्या होता है कि नेहा की बड़ी बहन की मौत हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ मकान मालकिन की वजह से, क्योंकि वही रीना अपनी बेटी की आत्मा को बुलाती है। सबसे पहले तो वो अपनी बेटी की आत्मा को बुलाती है, चैन से रहने नहीं देती है, और उसकी बहन की आत्मा को मोक्ष भी नहीं मिलता है। और मतलब
पता नहीं वो क्यों ऐसा की, वो बहुत ही गलत चीज था। पर खैर जो भी हुआ तो बहुत ही गलत हुआ। और ये चीज अभी भी जब मैं याद करती हूँ ना तो मैं एकदम, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही वहाँ पे जो जो चीजें हुई थी तो वो बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। क्योंकि एक परिवार से 2 लोगों की मौत, फिर एक परिवार से एक बेटी की मौत, तो ये सब सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है। सो खैर स्टोरी यही था। सो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, आपको हॉरर लगी, तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो मैं और भी कहानियां आपके लिए लाती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।